भाभी बोली, मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक माँ बनने का सुख नहीं उठा पाई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई में कोई कुछ कमी है, इसलिए मैं आज तक एक अधूरी हूँ। काश मेरी भी कोई औलाद होती। मैंने भी मौके पर चौका मारा और उनको अपने गले से लगा लिया और दिलासा देते हुए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं अभी 20 साल का हूँ। मैं आज आपको अपने जीवन की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। हमारे परिवार के सदस्य किसी की शादी में गए और हमारे घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं शाम को घर वापस आ गया और ठीक मेरे घर के सामने वाली भाभी के घर चला गया। मेरे भैया फौज में थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस चले गए थे, इसलिए मेरी भाभी घर पे अकेली रहती थी। उनकी शादी को 8 साल बीत चुके हैं, फिर उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। भाभी आज तो भी बड़ी खूबसूरत नजर आती है। जब पहले भी कभी मैं और भाभी घर में अकेले होते थे तो मैंने कई बार झुककर काम करते समय उसके दोनों को देखा था। वो हमेशा ही मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मेरी माँ ने भाभी को कह रखा था, हमें शादी से आने में 6 से 8 दिन लग जाएंगे, इसलिए रात को हमारे घर पर सो जाना। शाम को मैं भाभी के घर चला गया। जब भाभी घर का काम कर रही थे, उन्होंने काले रंग का सूट पहना हुआ था। गर्मी के मौसम होने के कारण उनके कपड़े बहुत पतले थे और उसमें से उनके अंदरूनी कपड़े जैसे ब्रा और पेंटी साफ नजर आ रहे थे। मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान भाभी की बड़ी छाती पर था, जिसे देखकर मेरा मन उतल पुतल कर रहा था। रात को खाना खाकर मैं अपने घर आ गया। भाभी ने कहा कि वो काम निपटा कर थोड़ी देर में आ रही है। मुझे देर तक टीवी देखने की आदत है, इसलिए मैं करीब रात 12 बजे तक टीवी देखता रहा। तभी भाभी आ गई थी। बाद में मैंने घर के सभी दरवाजे चेक करके बंद कर दिए। मैंने भाभी का बिस्तर अपने कमरे में लगा दिया। थोड़ी देर तक हमने टीवी देखे, फिर भाभी मुझसे कहने लगी कि उसे नींद आ रही है तो और वो सो रही है। मैंने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ भाभी। उसके बाद मैं करीब 1.5 घंटे टीवी देखता रहा। भाभी भी बार बार करवट बदल रही थी तो अचानक मुझे बेचैनी सी होने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चल गया। थोड़ी देर में छत पर टहलता रहा। मैं टहलते हुए बार बार भाभी के बारे में सोच रहा था कि काश मुझे एक बार अपनी भाभी के साथ मौका मिल जाए। मैं वही सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो मैं डर गया था, फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरी भाभी खड़ी है। तो मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप छत पर क्यों आ गई? आपको तो नींद आ रही थी। तो भाभी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, तो कहा तुम्हारे साथ ही थोड़ी देर बातचीत कर लूं। फिर थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अचानक से मेरी भाभी ने मुझसे पूछा, क्या तुम किसी लड़की से बात करते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं किसी भी लड़की से बात कभी नहीं करता हूँ। तो वह मुझसे बोली, क्या तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ? मैंने कहा, ऐसी कोई बात तो नहीं है। दरअसल मुझे अभी अपनी पसंद लड़की अभी तक मिली नहीं है। वह हंसने लगी और बोली, अच्छा तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मैंने भी फट से बोल दिया, तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए। भाभी हंसी और बोली, अच्छा अब तो तुम मजाक भी करने लगे हो। फिर मैंने कहा, यह मजाक नहीं है, यह सच है।
भाभी तुम तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तो क्या, तुम्हें तो हर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। भाभी सुनकर उदास हो गई और बोली, खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता। और इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हूँ? वह बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी तक माँ बनने का सुख नहीं उठा पाई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया में तो कुछ कमी है, इसलिए मैं आज एक अधूरी औरत हूँ। काश मेरी भी कोई औलाद होती। मैंने भी मौके पर चौका मारा और उनको अपने गले लगा लिया और उनको दिलासा देते हुए उनके नरम नरम बदन को हाथों से छूने लगा और बोला, भाभी भैया तो काफी महीने बाद आते हैं आपसे मिलने के लिए, तब तक तुम उनके बगैर कैसे रहती हो? तो वह बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं अपने दिल का हाल। मैं एक एक पल मर मर के जी रही हूँ। मैंने उनके बदन को छूते छूते ही अचानक उनकी गर्दन पर चुंबन कर दिया। वह कुछ नहीं बोली और ऐसे ही मेरे गले लगकर खड़ी रही। मैंने कहा, भाभी रात बहुत हो चुकी है, चलो नीचे सोने चलते हैं। और हम आकर अपने बिस्तर में लेट गए। फिर सोने से पहले जब मैं दरवाजा चेक करने के लिए जाने लगा तो मैंने देखा कि भाभी अभी तक जाग रही है। मैंने भाभी से पूछा, क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तो भाभी ने बताया कि पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, प्लीज सरसों के तेल से मेरे पेट की थोड़ी मालिश कर दोगे? तो मैंने कहा, ठीक है। मैं सरसों का तेल लेकर आ गया। उन्होंने अपने पेट पर से अपनी कमीज ऊपर कर दिया था। भाभी के गोरे बदन को देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी थी। तो मैंने उनकी पीठ की मालिश करनी शुरू कर दी। मैं करीब 25 मिनट तक उनकी मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द कुछ ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था। तो उन्होंने कहा कि उनकी पीठ पर लगा दो। भाभी के पीठ से उनका कमीज ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था। तो भाभी बोली, चलो मैं कमीज ही उतार देती हूँ। फिर भाभी कमीज उतार कर लेट गई और मैं उनकी टांगों पर बैठकर उनकी पीठ की मालिश करने लग गया था। फिर मैंने कई बार अपने हाथों से उनके सेंटरों को छुआ और वह कुछ ना बोली। मालिश करने के बाद अपने बिस्तर में चला गया। तभी मुझे लेटे हुए थोड़ा देर हुआ था कि भाभी मेरी चारपाई के पास आई। फिर मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी? तो वो बोली, कई सालों से मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया है। आज मेरा सपना सच होने जा रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ था। फिर भाभी ने अपना काम शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।